नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रोक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कोड ME 203, यूनिट 4 नॉन फेरस मेटल्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एल्युमिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ और उसके एलॉयज़। उसके बाद हमने कॉपर के बारे में पढ़ा है, कॉपर की प्रॉपर्टीज़, कॉपर के मुख्य अयस्क, और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर एलॉयज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हालांकि जो कॉपर है, ठीक है, उसमें गुड कॉम्बिनेशन है फिज़िकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का जो डिज़ायरेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी पुअर है ना, जो लगभग 22 kg/mm² की है। यानी ये जो स्ट्रेंथ लोड सहन करने की इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसमें यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के 3 तरीके हैं मेन, ठीक है, मेथड है जिनसे कॉपर की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। पहली है स्ट्रेन हार्डनिंग, दूसरी है सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग, और तीसरी है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ठीक है, तो आप स्ट्रेन हार्डनिंग में कॉपर की स्ट्रेंथ 50 kg/mm² तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो दूसरा है अलोइंग एलिमेंट ऐड करने का। ठीक है, जैसे जिंक ऐड कर दिया कॉपर में, टीन ऐड कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, सिलिकॉन ऐड कर दिया, इत्यादि ऐड करके आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। ये मेथड कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग। सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग जो मेथड है, इसी से अलॉय बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, कॉपर में अदर अलॉइंग एलिमेंट ऐड करने होते हैं, जैसे टीन ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया, लेड ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, सिलिकॉन ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो ये सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग से जो कॉपर के अलॉय बनाए जाते हैं उन्हें अब हम कहते हैं ब्रास और ब्रोंज। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ब्रास और ब्रोंज क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग से बनते हैं, यानी कॉपर में अलॉइंग एलिमेंट मिला करके। ठीक है, जो ये मेथड है दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आपको बताया था, जैसे कुछ कॉपर अलॉय हैं उनमें जिनमें एल्युमिनियम तथा बेरिलियम है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसे प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कहते हैं। उनसे भी अपन कॉपर की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉपर अलॉय की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अलॉय हैं वो हैं जो सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग से बनते हैं, ब्रासेस और ब्रोंज। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रास की। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक, है ना, कॉपर और जिंक मिलके जो बनता है वो कहलाता है ब्रास। यानी कॉपर बेस मेटल है और अलॉइंग एलिमेंट आपने क्या काम में लिया है, जिंक, तब क्या बनता है आपका अलॉय, ब्रास। ठीक है, इसमें स्मॉल अमाउंट में टीन भी हो सकती है, लेड भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए इस डायग्राम में जो फेज डायग्राम दिखा रखा है कि आपको जो ब्रासेस है वो कितने फेजेज में मिलता है, तो 3 फेजेज हैं। अल्फ़ा ब्रास जिसे बोलते हैं, एक होता है बीटा ब्रास और तीसरा होता है गामा ब्रास। जो बीटा ब्रास है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब ये सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, तो क्योंकि ये जो ब्रास बनता है किससे है, सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग। ठीक है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं किसका, कॉपर और जिंक का, जिसमें स्मॉल मात्रा में टीन, लेड और एल्युमिनियम भी होते हैं। ठीक है, तो वो कॉपर अलॉय जिनमें केवल अल्फ़ा फेज एग्जिस्ट करता है उनको कहते हैं अल्फ़ा ब्रास। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ, ये लिखा हुआ अल्फ़ा ब्रास। ठीक है, ये कब बनता है, जब आप कॉपर में 39% तक जिंक ऐड करते हो, है ना। तो एक फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको मिलती है, जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। तो कौन सी स्ट्रक्चर होती है अल्फ़ा ब्रास में, फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी फेज पे भी एक एक एटम होता है और कॉर्नर पे एटम होता है। ठीक है, इसे अल्फ़ा सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं, या अल्फ़ा ब्रास भी कहते हैं, या अल्फ़ा फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप इसमें और जिंक ऐड करते जाते हो 39% से एक्सीड,
ठीक है। यदि और जिंक ऐड करते जाते हो तो एक दूसरा फेज बनता है जिसे कहते हैं बीटा ब्रास, ठीक है। यह इंटरमीडिएट सॉलिड सॉल्यूशन होता है तथा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC स्ट्रक्चर होती है। अल्फा ब्रास की क्या होती है FCC और बीटा ब्रास की होती है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये कब बनता है? जब 903 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है जिसमें 37% तक जिंक होता है, तब आपका बीटा ब्रास आपको मिलता है, ठीक है। तो वो ब्रास जिसमें बीटा फेज होता है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रास कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रास। इसके माइक्रो स्ट्रक्चर भी आपको दे रखी है, ठीक है। ये दे रखी है आपको अल्फ़ा ब्रास की, लिखा हुआ है। अपन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये तो है अल्फ़ा ब्रास की, जिसमें 70% कॉपर तथा 30% जिंक है, ठीक है। ये भी है अल्फ़ा ब्रास की है, 70% कॉपर ये सेकंड वाली और 30% जिंक वाली, ये वाली भी, ठीक है। दिख रही है माइक्रो स्ट्रक्चर है। ये कब है? जब उसको स्ट्रेस किया हुआ है इस ब्रास को, ठीक है। तो आपको एलोंगेटेड ग्रेन दिख रहे हैं, जो खिंचे हुए ग्रेन है, ठीक है। ये जो ग्रेन है ये खिंच चुके हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना लंबे लंबे, ठीक है। इसके बाद जो आपको तीसरी दे रखी है, ये दे रखी है बीटा ब्रास की। ये माइक्रो स्ट्रक्चर किसकी है? 60% कॉपर तथा 40% जिंक, जो बीटा ब्रास में है, ठीक है। ये बीटा ब्रास की माइक्रो स्ट्रक्चर है। बीटा ब्रास को अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रास भी कहते हैं। तो ये जो बीटा ब्रास होता है ये अल्फ़ा ब्रास की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है और इस प्रकार की जो ब्रास है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है जैसे जैसे बीटा फेज़ की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रास है, ठीक है, इसकी डक्टिलिटी है काफ़ी पुअर होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे फेज़ की बात कर रहे थे, जब आप जिंक का परसेंटेज 55% से ज़्यादा कर देते हो तो तीसरा फेज आपको मिलता है कॉपर प्लस जिंक पे, उसे कहते हैं गामा ब्रास, ठीक है। ये काफ़ी ब्रिटल होता है और इसका एप्लीकेशन बहुत ही कम है क्योंकि काफ़ी ब्रिटल है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिज़ायरेबल नहीं होती है। लेकिन ये भी मिलता है जब आप 55% से ज़्यादा उसमें ऐड कर देते हो जिंक, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़, ब्रास की मुख्य प्रॉपर्टीज़ मैन कौन कौन सी है ना। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ कॉपर की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसलिए बनाए गए हैं, क्योंकि कॉपर की स्ट्रेंथ कम होती है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये ब्रास बनाए गए हैं, यानी एलॉय कॉपर के बनाए गए हैं, ठीक है। इनकी थर्मल तथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है, मशीनेबिलिटी भी अच्छी होती है और कॉपर की तुलना में सस्ते भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है ब्रास की वो डिपेंड करती है जिंक की मात्रा पे। जैसे जैसे आप जिंक की मात्रा बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ब्रास की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन इस एक लिमिट तक ही बढ़ती है। वो कितनी है? 40% तक जिंक ऐड करते जाते हो तब तक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको स्ट्रेंथ की कब मिलेगी? जब 40% जिंक हो उस ब्रास में, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हो तो इसके साथ आपको कुछ सेक्रीफाइस भी देने पड़ते हैं ब्रास में। वो है एक तो कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और एक डक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और कोरोजन रेजिस्टेंस का, यानी दोनों चीज़ें फेवरेबल हो अपने लिए, स्ट्रेंथ भी फेवरेबल हो, कोरोजन रेजिस्टेंस और डक्टिलिटी भी है, वो है 30% तक, यानी 30% तक जिंक ऐड है तब तक आपको अच्छा कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी का मिलेगा, ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे कॉपर आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए ज़्यादा, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए, हाई थर्मल तथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ब्रास को। और जो ब्रास की जो अलग अलग वैरायटी है, जैसे रेड ब्रास है, कार्ट्रिज ब्रास है, मुंज मेटल है, इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट जो टेबल है उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस टेबल की जिसमें सारी जो अलग अलग टाइप के ब्रास है जिनके नाम दे रखा है जिनके परसेंटेज के आधार पर
उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइडिंग मेटल, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मेटल आपको जो पहले दिख ही रही है लिखा हुआ, सीरियल वाइज चलेंगे अपन, ये रही ग्लाइडिंग मेटल फर्स्ट पे। तो इसमें क्या है, 95% कॉपर है, 5% जिंक है ना। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 24 से 26 kg पर mm स्क्वायर, जो ऊपर लिखी हुई है ये रही 24 से 26, ठीक है। एलोंगेशन दे रखा है परसेंटेज में 42 से 45 तक, ठीक है। और इसकी करैक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हाई डक्टिलिटी होती है इसमें, कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, और इसको कॉइन्स बनाने में, मेडल बनाने में इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरे जो ब्रास है उसके कमर्शियल ब्रास, इसमें 90% कॉपर तथा 10% जिंक होता है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 26 से 29, परसेंटेज एलोंगेशन है 42 से 45, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है मरीन हार्डवेयर है, यानी जो समुद्री जहाज है, पनडुब्बी है, उनमें जो इक्विपमेंट बने होते हैं, हार्डवेयर है, उनमें यूज़ किया जाता है। रिवेट बनाने में, स्क्रू बनाने में, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बनाने में, ठीक है, इत्यादि में। कमर्शियल जो ब्रोंज है, कमर्शियल ब्रास नहीं, ब्रोंज जो दूसरे नंबर का दे रखा है ये वाला, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है रेड ब्रास, जिसमें 85% कॉपर, 15% जिंक, हाँ। स्ट्रेंथ होती है 27 से 31 और परसेंटेज एलोंगेशन होता है 42 से 48, ठीक है। इसके करैक्टरिस्टिक है गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, वर्केबिलिटी अच्छी होती है, और इसको कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर ट्यूब, प्लम्बिंग पाइप, सॉकेट्स, हार्डवेयर, रेडिएटर कोर्स इत्यादि बनाने में, जो गाड़ियों में रेडिएटर होते हैं कूलिंग के लिए, उनके लिए वो बनाए जाते हैं रेड ब्रास से, ठीक है। पाइपें वगैरह बनाई जाती है प्लम्बिंग की, हीट एक्सचेंजर ट्यूब इत्यादि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौथे नंबर का कार्ट्रिज ब्रास, ये जो दिख रहा है कार्ट्रिज ब्रास, इसमें 70% कॉपर तथा 30% जिंक होता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है 31 से 37, परसेंटेज एलोंगेशन है 55 से 56, ठीक है। तो इसकी जो कार्ट्रिज ब्रास है उसकी स्ट्रेंथ तथा डक्टिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है, ठीक है। और इसको ऑटोमेटिव रेडिएटर कोर बनाने में, हार्डवेयर फास्टनर बनाने में, स्क्रू, नट बोल्ट, रिवेट, स्प्रिंग, प्लम्बिंग एसेसरीज इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कार्ट्रिज जो होती हैं, बुलेट होती है गन की, उनका भी जो कार्ट्रिज है वो बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम कार्ट्रिज ब्रास रखा गया है। कि पहले जो बुलेट है उनका केस है, बुलेट का जो केस होता था गोलियों का, वो इससे बनाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है येलो ब्रास, ये नेक्स्ट, ठीक है। येलो ब्रास है 65% कॉपर, 35% जिंक, 32 से 37 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है kg पर mm स्क्वायर में, 55 से 65 एलोंगेशन है परसेंटेज। इसका प्रयोग किया जाता है रेडिएटर कोर, रिफ्लेक्टर, प्लम्बिंग एसेसरी, स्क्रू, रिवेट इत्यादि बनाने में। इसके बाद 6 नंबर की है मुंच मेटल, इसमें 60% कॉपर और 40% जिंक होता है ना। स्ट्रेंथ है इसकी 38, परसेंटेज एलोकेशन 45। इसकी भी जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा होती है, और हाई हॉट वर्केबिलिटी है, यानी इसको गर्म अवस्था में इस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। कंडेंसर ट्यूब बनाने में, आर्किटेक्चरल वर्क, शीट, शिप सीटिंग इत्यादि में, हॉट फोर्जिंग इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। यदि इसमें टीन आप 1.5% तक आप मिला देते हो तो सी एप्लीकेशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी जो सी वाटर होता है काफ़ी सोल्टी होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कोरोजन करता है, जो अधिकांश मेटल है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आप जो मुंज मेटल है उसमें टीन मिला के ऐड करते हो 1.5% तक, तो आपको अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस मिलता है, और ये जो मुंज मेटल है वो ख़राब भी नहीं होती है, काफ़ी समय तक आपका जो जहाज़ है, पानी में जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी टाइम तक चलेगा सी वाटर में। नेक्स्ट है 3/5 लेडेड रेड ब्रास, इसमें 85% कॉपर, 5% टीन, ये रहा ठीक है। ये 85% कॉपर, 5% टीन, 5% लेड और 5% जिंक मिलाया जाता है। स्ट्रेंथ है कम 23 से 26, एलोंगेशन भी कम 25 से 40, ठीक है। तो इसका प्रयोग जनरल कास्टिंग है ना, अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ, साउंडनेस तथा गुड मशीनिंग, क्योंकि इसमें क्या है लेड ऐड किया हुआ है तो मशीनिंग अच्छी रहेगी, ठीक है।
इसका प्रयोग प्रेशर वाल्व बनाने, मेजर प्रेशर वाल्व है, पाइप फिटिंग है, पंप कास्टिंग इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद है लेडेड कमर्शियल ब्रोंज, ठीक है ये ब्रास ही नाम दे रखे हैं वो ब्रोंज, जिसमें 89% कॉपर, 9.25% जिंक, 1.75% लेड, ठीक है। ये होता है स्ट्रेंथ होती है 26, एलोंगेशन होता है 45। इसका प्रयोग स्क्रू है हाँ, स्क्रू मशीन पार्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बनाने में, बिल्डर्स हार्डवेयर बनाने में इत्यादि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एडमिरल्टी ब्रास, जो ये रहा एडमिरल्टी ब्रास। इसमें 71% कॉपर, 28% जिंक, 1% टीन होता है। स्ट्रेंथ होती है 30, एलोंगेशन है 65। इसका प्रयोग कंडेंसर, इवेपोरेटर, हीट एक्सचेंजर ट्यूब बनाने में और मरीन एप्लीकेशन में, यानी समुद्री जो पनडुब्बी है, सबमरीन है, जहाज इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हाई लेडेड ब्रास, ठीक है। इसमें 65% कॉपर, 31% जिंक, 2% लेड होता है। स्ट्रेंथ होती है 36 और एलोंगेशन है 50। इसका प्रयोग फ्लैट प्रोडक्ट है, गियर्स है, व्हील है, नट्स है, ठीक है, इनग्रेवर प्लेट्स है, स्क्रू मशीन पार्ट्स इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसके बाद लास्ट है नेवल ब्रास, ये रहा लास्ट वाला। इसमें 60% कॉपर, 29.25% जिंक, 0.75% टीन इत्यादि होता है और स्ट्रेंथ होती है 38 और एलोंगेशन है 47। इसका प्रयोग वेल्डिंग रोड बनाने में, मरीन हार्डवेयर बनाने में, मरीन का मतलब जो भी समुद्र में यूज़ होने वाला, पानी में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट है उनके हार्डवेयर बनाने में, पिस्टन रोड, प्रोपेलर शाफ्ट, नट बोल्ट इत्यादि बनाने में नेवल ब्रास का प्रयोग किया जाता है। नाम ही इसका क्या दे रखा है, नेवल, यानी सी वाटर जो एप्लीकेशन है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्रास की जो मशीनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी आसानी से ब्रास की मशीनिंग की जा सके, इसके लिए उसमें 3% तक लेड अपन मिलाते हैं, जिसे कहते हैं फ्री कटिंग ब्रासेस, यानी 3% तक लेड मिलाया जाता है ताकि उसकी आसानी से उसकी मशीनिंग की जा सके, है ना। लेथ मशीन पे या अदर ड्रिलिंग मशीन पे उसमें होल करना है, लेथ मशीन पे उसको काटना है, ठीक है, उसके लिए 3% तक लेड मिला सकते हैं, उसे कहते हैं फ्री कटिंग ब्रास। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।